हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए। अब हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। और वो भी किस के लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब कि जो मोशन है वो आपका यूनिफॉर्म हो रहा है, तो उस मोशन के लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखेंगे हम लोग? व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन द सेम फिक्स्ड डायरेक्शन। पहली बात तो जो डायरेक्शन होगी वो फिक्स होगी, क्योंकि वेलोसिटी सेम रखना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब ही यही है कि इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी फिक्स हो। मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर है और डायरेक्शन हम मान लेते हैं पर्टिकुलर ये है। ये कोई भी डायरेक्शन हो गया, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ या जो भी आप मानना चाहें। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हो गई? फिक्स हो गई। ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है वो, है ना, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। तो यही चीज़ इसने बोली है। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ में पैरेलल आएगा। और यहाँ पे पैरेलल आने का रीज़न क्या है? देखिए, हमने ये बोला कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मतलब स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और डायरेक्शन उसका फिक्स है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बना के देखें, मान लीजिए ये आपका टी टाइम है और ये अपनी वी वेलोसिटी है ना। ये अपना ओरिजिन हो गया, वो यहाँ पे टाइम हो रहा है 1 आवर, यहाँ हो रहा है 2 आवर, यहाँ हो रहा है 3 आवर, यहाँ हो रहा है 4 आवर। इस तरीके से टाइम अपना चल रहा है। ऊपर वेलोसिटी है 10 या 20 मान लेते हैं, 20, 40 और यहाँ पे हो गया 60। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा 50, है ना। अपन कितना बोल रहे हैं? 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बता रहे हैं। तो अपन ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट आवर के अंदर पहले 1 घंटे में गाड़ी चली वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और एक ही डायरेक्शन में चली, मतलब यहाँ पे अपन लोगों को पॉइंट मिल जाएगा 50, तो यहीं आएगा। उसके बाद में सेकंड जो आर था आपके पास में, सेकंड वाला आर, उस आर में भी क्या हुआ? गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चली, मतलब उसने अपनी जो वेलोसिटी वो चेंज करी नहीं, 50 से ही चल रही, तो पॉइंट वही मिलेगा आपको 50 वाले पे। अगले तीसरे आवर में भी यही मिला आपको, है ना। चौथे घंटे में भी आपको यही चीज़ मिली। तो पॉइंट क्या मिल रहा है? कंटिन्यूसली ये मिल रहा है। और जब आप इसकी एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो, मतलब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो देखो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और ये स्ट्रेट लाइन, ये जो टाइम एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस को अपन ने क्या माना? टाइम माना था, इसके साथ में पैरेलल आ रही है ना। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की जाए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरीके का ग्राफ अगर आपको मिलता है, तो उसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यहाँ पे स्टेशनरी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोगों ने देखा था इसी टाइप का ग्राफ, वो क्या था अपने लिए? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए था। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फिक्स मैग्नीट्यूड और पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन के लिए होता है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। ऑलराइट, सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये अपना इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। अब अगर हम इस ग्राफ के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, ए और बी, और इन दोनों के बीच का अगर अपन एरिया देख लें, तो मतलब ये जैसे ए पॉइंट है तो ये T1 टाइम पर है और बी पॉइंट है ये T2 टाइम पर है, और ये अपन ने पॉइंट्स के नाम दे दिए। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम्स T1 एंड T2, मतलब T1 और T2 के बीच का अगर अपन एरिया फाइंड आउट करें तो वो क्या निकलेगा? देखते हैं। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी अगर लेंथ देखें तो क्या है? AD, और ब्रेथ देखी जाए तो क्या है? DC। तो क्या हो जाएगा? AD इंटू DC। अब AD की वैल्यू क्या है अपने पास में? देखिए, A से D तक अगर अपन इसको यहाँ पे देखें तो क्या है? V, तो ये लिखा V। और DC क्या है आपके पास में? DC मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? टाइम के बीच का डिफरेंस, यानी कि T2 और T1। तो यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि टाइम तो चेंज हुआ है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, जितनी थी उतनी ही है, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ कर दी। अब v को वेलोसिटी और T2 माइनस T1 को अपन ने लिख दिया टाइम जनरली। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, जब इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अगर अपन निकाले तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, है ना। तो फाइनली अपने को क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब हम अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर एरिया निकालते हैं
तो वो एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। ऑलराइट, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा। सो ये वीडियो आपका फिनिश, और आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।